एक तरफ कहा जाता है दिलजीत दोसांझ ने कोचाला में जाकर इंडिया का नाम रोशन किया, दूसरी तरफ मीका सिंह उनसे माफी मांगने की डिमांड करते हैं। एक तरफ दिलजीत को जिमी फैलन के शो में देखकर इंडियंस प्राउड फील करते हैं और दूसरी तरफ बी प्राक जैसे सिंगर्स उनके जमीर पर सवाल उठाते हैं। कभी दिलजीत की इंडियन फ्लैग्स के साथ पिक्चर्स शेयर करके उन्हें ट्रू नेशनलिस्टिक कहा जाता है, तो कभी ट्रेटर। इस पूरे देशभक्त से लेकर देशद्रोही वाले सफर की हकीकत क्या है, लेट्स डिस्कस। अब सबसे पहले तो ये समझ लें कि दिलजीत दोसांझ को इतना बुरा भला क्यों कहा जा रहा है। 2025 के शुरू में उन्होंने फिल्म बनाना शुरू की सरदार जी 3 और उसमें कास्ट किया पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे और कोर्ट्स की तरफ से भी डिसीजन आ गया कि पाकिस्तानी एक्टर्स इंडिया में काम कर सकते हैं। इसलिए फवाद खान एक लंबे अरसे बाद दोबारा बॉलीवुड में भी वापस आ गए और वानी कपूर के साथ फिल्म करना शुरू कर दी। उस फिल्म अबीर गुलाल के सॉन्ग्स और टीजर्स वगैरह भी आउट किए गए और कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं आया। इसी तरह हानिया आमिर भी दिलजीत के कंसर्ट्स में नजर आई और तब भी लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब फिल्म बन गई और अचानक से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बहुत खराब हो गए, जिसकी वजह से अगेन पाकिस्तानी एक्टर्स पर इंडिया में बैन लग गया। लेकिन अब उस फिल्म का क्या किया जाए जो ऑलरेडी तैयार है, जिस पर करोड़ों रुपया लगाया गया है। जाहिर है प्रोड्यूसर्स फिल्म पर पैसा इसीलिए लगाते हैं ताकि उससे मजीद पैसा बनाया जा सके। लेकिन अब इसका तो मालूम ही नहीं था कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कब जाकर ठीक होंगे और कब जाकर हमारी फिल्म सरदार जी 3 रिलीज होगी। इसलिए काफी सोच विचार करने के बाद प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि हम इस फिल्म को इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में इसे रिलीज करने जा रहे हैं। जिसका मतलब था कि सरदार जी 3 अपने बिजनेस में 40% का नुकसान तो उठाएगी ही, और ये बात सरदार जी 3 के प्रोड्यूसर्स ने भी एक्सेप्ट की। हालांकि इस फिल्म को इंडिया में भी रिलीज होना चाहिए था, जैसा कि 2018 में भी करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल के साथ हुआ, जिसके रिलीज से पहले उड़ी अटैक्स हो गए। अब ए दिल है मुश्किल में भी 2 पाकिस्तानी एक्टर्स काम कर रहे थे, फवाद खान और इमरान अब्बास। लेकिन वो फिल्म 2018 में जाकर इंडिया समेत पूरी दुनिया में रिलीज हो गई, जिसकी रीजंस ये दी गई कि जब इस फिल्म पर काम हो रहा था उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे थे। हालांकि फवाद खान और इमरान अब्बास ए दिल है मुश्किल में जस्ट कैमियो रोल ही प्ले कर रहे थे, जिनके रोल्स और सीन्स काटे जा सकते थे, मगर उन्हें अलाउ कर दिया गया। जबकि सरदार जी 3 जो कि इंडिया में रिलीज भी नहीं हुई, उसे तब भी नहीं छोड़ा जा रहा। कभी मीका सिंह आकर डिमांड करते हैं कि दिलजीत दोसांझ को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलती की है। हालांकि गलती ये कैसे हो सकती है। इसी तरह बी प्राक जैसे सिंगर कहते हैं कि कुछ सिंगर्स की सिंगिंग उनके कॉन्शियस यानी जमीर से भी ऊपर है, और इसी तरह काफी क्रिटिक्स उन्हें ट्रेटर और देशद्रोही जैसे टैग भी देते रहे। अब ये सारी रीजंस और लॉजिक्स दिलजीत ने भी रिसेंटली अपने इंटरव्यू में शेयर की, लेकिन इस सब के बावजूद उनकी इमेज को मुसलसल खराब किया जा रहा है। जबकि कुछ फिल्म मेकर्स दिलजीत की सपोर्ट में भी आए, जैसा कि इम्तियाज अली और जावेद अख्तर। और शायद इसी को देखते हुए दिलजीत ने अपनी एक और फिल्म पंजाब 95 पर भी बात करना शुरू कर दी, क्योंकि वो तो ऐसी फिल्म थी जिसमें पाकिस्तानी एक्टर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे इंडिया में रिलीज होने नहीं दिया जा रहा। दिलजीत का पंजाब 95 के बारे ये कहना कि सेंसर्ड बिफोर रिलीज इस बात की तरफ इशारा है कि शायद सरदार जी 3 में हानिया आमिर से ज्यादा इश्यू नहीं है, बल्कि कुछ लोगों को दिलजीत दोसांझ से मसला है और जेलसी की वजह से वो उनकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से पंजाब 95 अभी तक रिलीज नहीं हो सकी। ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी डिमांड की जा रही है कि दिलजीत को बॉर्डर 2 से निकाल दिया जाए। इवन यहाँ तक कह दिया कि अगर दिलजीत बॉर्डर 2 में काम करते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर शूट नहीं करने दिया जाएगा। ये सब बात जब दिलजीत से डिस्कस की गई तो उनका साफ कहना था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बॉलीवुड मुझे बैन भी कर दे, क्योंकि मेरा ट्रू पैशन तो म्यूजिक है जिसने मुझे पूरी दुनिया में इज्जत दी। लेकिन ये अफसोस की बात है कि वो एक्टर जिसने पूरी दुनिया में इंडिया को प्रेजेंट किया, इंडियन फ्लैग को लहराया और इंडिया में भी जिसे हीरो बनाकर पेश किया गया, आज उसे ट्रेटर कहा जा रहा है।